Hello, students. Today we read Civics, second chapter, Understanding Secularism. सेकुलरिज्म के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि जिसमें हमने कहा था कि सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जिसका कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। तो राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है वो स्टेट सेकुलर स्टेट कहलाता है। इसी के बारे में हम आज और पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म में हम सेकुलरिज्म के बारे में और पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपसे शुरू किया है जिसमें बताया गया कि आप इमेजिन करो कि आप हिंदू या मुस्लिम हो जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हो। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हो जहाँ पर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म पावरफुल है। क्या पावरफुल है? क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म, मतलब जहाँ पर क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं। सपोज दैट डिस्पिट बीइंग ए यूएस सिटीज़न, आप यूएस सिटीज़न हो, वहाँ पर आपको यूएस सिटीजनशिप आपने ले रखी है, बट फिर भी आपको वहाँ पर कोई भी पर्सन हाउस रेंट पे नहीं देता है। तो इससे आपके मन में क्या आएगा? गुस्सा। और उस गुस्से से क्या होगा? या तो आप दो कारण करोगे, आप वापस इंडिया आओगे और इंडिया आकर यहाँ के लोगों को कहोगे कि हमें भी क्रिश्चियन के साथ इसी तरीके का बिहेव करना है और अपना गुस्सा आप इस तरीके से निकालोगे। या फिर दूसरा आप करोगे कि वहीं रहकर इसको प्रोटेस्ट करोगे, इसके खिलाफ आंदोलन करोगे और सभी के लिए, अब सभी के राइट्स के लिए आप वहाँ पर आंदोलन कर सकते हो, लड़ सकते हो अपने राइट्स के अधिकारों के लिए, ताकि जो रिलीजियस बेस पे जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको बंद किया जा सके। ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिस एंड बिलीव्स स्टेटमेंट रेस्ट ऑन अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजियस शुड एंड। मतलब किसी भी तरह का रिलीजियस, धार्मिक आधार पर डोमिनेशन जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। किसी भी तरीके का रिलीजियस आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। इस तरीके के एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में है वो कई एग्जाम्पल है इस तरीके। किस तरीके के? कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है रिलीजन के आधार पर, रिलीजन के, धर्म के आधार पर। किस तरीके से बहुत सारी जगह ऐसा है हिस्ट्री में हम देख सकते हैं, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने अपने टाइम पे ज्यूज़ जो कि यहूदी कहलाते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और कई यहूदियों को तो उसने मार भी दिया था। अब हिटलर ने जर्मनी में ऐसा किया तो इज़राइल, जहाँ पर यहूदी ज़्यादा रहते हैं, यहूदियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया? जो मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में क्या है? नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। सऊदी अरेबिया में किसी जो मुस्लिम नहीं हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो अपनी बिल्डिंग, टेम्पल की बिल्डिंग बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं या कोई भी धार्मिक ऐसा मॉन्यूमेंट बना सकते हैं। एंड नॉर कैन दे गैदर्ड इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। और ना ही वो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो ना ही पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे होकर प्रेयर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? एक मुस्लिम धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, या उनका जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है। In all the above example, member of one religion community either pursued or discriminate against member of their other religious कम्युनिटी। तो इन सब में हमने देखा कि एक धर्म का जो व्यक्ति है या एक धर्म के जो लोग हैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं या उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो जो मेजोरिटी में है या जो पावर में है वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई हिटलर जो था पावर में था वो क्रिश्चियन था, तो उसने यहूदियों के साथ बुरा बिहेव किया। इज़राइल में जो यहूदी थे, जेविश थे, वो पावर में थे, तो उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ बुरा व्यवहार किया। सऊदी अरेबिया में मुस्लिम जो हैं वो पावर में हैं, तो उन्होंने अदर लोगों के साथ, जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ बुरा बर्ताव वो करते हैं। This act of discrimination take place more easily when one religion given official recognition by the state at the expense of other religion। और ये जब और ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्या चीज़? कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करें। ये और बुरा हो सकता है जब स्टेट जो है, देश जो है, किसी
एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन देता है, ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन देता है मतलब अपने किसी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट करता है, तो दूसरे धर्मों के लिए ये और भी बुरा हो सकता है। तो अब सेकुलरिज्म के लिए हमने देखा कि अगर धर्मों की स्थिति ऐसी रहती है तो कितना बुरा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमने तो देखा कि भाई पिछले में हमने यही पढ़ा कि भाई जो स्टेट किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता वो सेकुलर स्टेट कहलाता है। तो अगर इस वर्ड से अगर हम एक चीज़ निकालें, कीवर्ड निकालें या यूँ कहें की सेंटेंस अगर हम निकालें तो क्या पता चल रहा है, इसमें धर्म को अलग किया जा रहा है स्टेट से, मतलब गवर्नमेंट जो वहाँ के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन लोगों को रिलीजन से अलग रखा जा रहा है, मतलब देश अलग है और धर्म अलग है, इस तरीके से सेपरेशन उसमें किया जा रहा है। Fundamental right that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में कि फंडामेंटल राइट्स हमें बचाते हैं पावर, जो स्टेट में पावर है उनके पावर को मिसयूज़ कर, अगर वो उनके पावर को मिसयूज़ करते हैं तो वो हमें बचाते हैं, अपने फंडामेंटल राइट जो है हमें बचाते हैं उनके मिसयूज़ से। और साथ में टेरनी, मतलब टेरनी उनके उत्पीड़न से, हमें मेजॉरिटी के जो अत्याचार हैं उससे हमें बचाते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। उसी में एक फंडामेंटल राइट्स था फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो फंडामेंटल राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम ऑफ लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति आज़ाद है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए और उसको इंटरप्रेट मतलब उसको प्रचार करने के लिए या उसकी उपदेश देने के लिए। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन की पावर को एंड द पावर ऑफ स्टेट, और स्टेट की पावर को सेपरेट किया है इंडिया ने, मतलब धर्म को और स्टेट को अलग अलग रखा है। तो अगर सेकुलरिज्म को रेफर करें तो सेकुलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म किसको रेफर करता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमने अभी बात की थी कि हमने जो चीज़ें देखी कि सेकुलर स्टेट क्या होता है, कि वो स्टेट जो कि किसी धर्म को ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करता है। तो इसमें क्या बात हुई कि सेकुलरिज्म क्या हो गया, रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गए रिलीजन और स्टेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि भाई रिलीजन को और स्टेट को अलग अलग किया जाए। इसके दो कारण हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि कंट्री जो है फंक्शन कर सके डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली में हमको पता है कि हमें सब चीज़ों की आज़ादी है, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, सबको बराबरी का अधिकार है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। तो अगर स्टेट और धर्म अलग अलग नहीं होंगे तो कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस द स्टेट पावर। अगर मेजोरिटी जो रिलीजियस ग्रुप है उसको स्टेट की पावर मिल जाती है, मतलब देश की पावर मिल जाती है, देन इट कुड क्वाइट ईजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परस्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। तो ये पॉसिबल है कि वो अपनी पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अदर धर्म के भेदभाव के लिए या उनके सताने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो काम में ले सकते हैं। अगर धर्म और स्टेट की पावर अलग अलग नहीं होती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं अगर वो पावर में आते हैं तो वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर सकते हैं। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, coercion
एंड एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। और इसका क्या नतीजा हो सकता है, इस उत्पीड़न का या इस परेशानी का क्या नतीजा हो सकता है जो मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ करते हैं। हो सकता है वो उनके साथ भेदभाव करें, हो सकता है वो उनके साथ ज़बरदस्ती करें, और यहाँ तक भी पॉसिबल है कि वो क्या कर सकते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी की हत्या भी कर सकते हैं। अगर स्टेट और धर्म अलग अलग नहीं होंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट। किसी भी फॉर्म का डोमिनेशन जो कि रिलीजन पे बेस है, डोमिनेशन मतलब अधिकार सत्ता, जो कि रिलीजन पे बेस है, इज़ ए वायलेशन ऑफ द राइट। तो वो हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसलिए हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी या हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो हमें गारंटी करती है कि ईच एंड एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इसलिए हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी सेकुलरिज्म के थ्रू हमें ये कह सकते हैं गारंटी देती है कि हम अपने धर्म को आराम से मान सकते हैं। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज वन reason why it is important to separation the state and religion in the democratic society। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो रिलीजन है और स्टेट को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। तो एक कारण है कि protect the tyranny of the majority and the violation of fundamental right that can result, हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और दूसरा मेजोरिटी के उत्पीड़न से बचने के लिए सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इम्पॉर्टेंट है। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। एक दूसरा कारण ये है, पहला कारण हमने समझा कि क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें मेजोरिटी के टायरनी से बचाया जा सके, उत्पीड़न से बचाया जा सके और हमारे फंडामेंटल के वायलेशंस को रोका जा सके। इसलिए हमारा रिलीजन का और स्टेट के सेपरेशन को करना ज़रूरी है। दूसरा कारण ये है कि हम हमारे धर्मों को, हम जो भी धर्म मानते हैं हम उससे एग्ज़िट होना चाहते हैं। भाई मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ और मैं अपने धर्म से अलग होना चाहती हूँ, तो मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए। दूसरा, मैं किसी भी धर्म को मानने के लिए मान सकती हूँ, ये अधिकार हमारे पास, ये स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और मैं किसी भी अपने धर्म को इंटरप्रेटेट करना मतलब एक्सप्लेन करने का अधिकार रखती हूँ। रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और उसको अलग तरीके से टीचिंग कर सकती हूँ। ये अधिकार मुझे होने चाहिए, हर व्यक्ति को ये अधिकार होने चाहिए, वो ये चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हम एक अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अगर हम कहें कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि हिंदुज़्म में अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी या प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता था, छुआछूत जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में लिया जाता था। और आप एक हिंदू होने के, जैसा कि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी की बात अगर हम कहें तो यहाँ पर मेजॉरिटी में जो है ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। तो इफ़ द स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट द अनटचेबिलिटी, अगर ये मान के चलें कि उन लोगों के हाथ में आ गई है जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। आप हिंदू होने के बाद भी इस चीज़ को नहीं मानते हो, लेकिन कुछ जो हैं वो इसको मानते हैं, वो स्टेट के पावर में आ जाते हैं। देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस? तो क्या हमारे लिए ये ईजी होगा, जो पावर में हैं वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या हमारे लिए ये ईजी होगा कि हम इसको चेंज कर सकें? इवन इफ़ यू वर द पार्ट ऑफ द डोमिनेटेड रिलीजियस ग्रुप, और अगर आप रिलीजियस ग्रुप, डोमिनेटेड रिलीजियस ग्रुप के पार्ट हो, उसके बाद भी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप अनटचेबिलिटी को चेंज कर सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यू माइट फार अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर्स ऑफ योर यू
कम्युनिटी, आप उनका विरोध नहीं कर पाओगे। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret it differently। और वो आपको कह सकते हैं कि आप अपने धर्म को डिफरेंटली इंटरप्रिटेट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पावर में है। तो इसलिए ये दूसरा कारण हमारे पास हो गया कि अनटचेबिलिटी जो रिलीजियस और फ्रीडम स्टेट है उनका सेपरेट होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपने धर्म को आसानी से मान सके, अपने धर्म को मान सके, किसी भी धर्म को मान सके। किसी धर्म से अगर हमें सेटिस्फाइड नहीं है, हम दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं तो हम उसको अपना सकें, हम अपने धर्म को एक्सप्लेन कर सकें। ये सारी चीज़ें इसमें होती। अगर शॉर्ट में हम इसको देखें, इट हेल्प्स why it is important to separate religion from the state, it helps a country to function democratically। ये हमारे कंट्री को हेल्प करती है डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए। द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, कि मेजोरिटी का जो टायरनी है और वायलेशन जो फंडामेंटल राइट्स का है वो माइनॉरिटी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस। इसलिए सेपरेशन इसलिए ज़रूरी ताकि वो किसी भी रिलीजियस वायलेंस को ना होने दे। इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द देयर रिलीजन, ये उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें उनको जब चाहे वो किसी और धर्म को अपना सकते हैं, एम्बेस अदर रिलीजन, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इट गेव पीपल द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, वो अपने धर्म किसी भी धर्म को की टीचिंग को डिफरेंटली कर सकते हैं। यहाँ हमने समझा। नेक्स्ट जो है हम व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, read the chapter. Thank you.